इस डेटा को स्टोर कैसे करोगे? स्टोर करने के लिए काफ़ी सारे तरीके होते हैं। जैसे कि तुमने देखा होगा, अगर तुम लाइब्रेरी में जाओ तो कहीं पे बुक ऐसे रख देंगे इस तरीके से, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। कहीं पे इस तरीके से खड़ी करके रखेंगे बुक्स को, ऐसे, है ना। बहुत सारे तरीके होते हैं। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी बहुत सारे तरीके होते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। और हमें जावास्क्रिप्ट में ज़्यादातर इसी चीज़ को ध्यान देना है कि डेटा को कैसे स्टोर करें और डेटा के साथ खेलते कैसे हैं, प्ले कैसे करते हैं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि तुमने एक ज़ोमैटो की तरह एप्लीकेशन बनाई, तो उसमें तुम फूड है, फूड को कार्ट में ऐड करोगे तो उसमें क्वांटिटीज़ होती हैं। क्वांटिटीज़ बढ़ाने के लिए ऑप्शन आता है ना, +1 मतलब इसको इंक्रीज करते जाओगे तो क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी। तो ये फंक्शनैलिटी कैसे आएगी? जब डेटा होगा, थोड़ी बहुत मैथ्स लगेगी, लॉजिक लगेगा, तो वो सब लॉजिक बिल्ड हो जाएगा। और वो लॉजिक कहाँ पर लगाओगे तुम? वो लॉजिक डेटा के ऊपर लगाओगे। ठीक है। तो हम क्या सीख रहे थे? हम सीख रहे थे कि डेटा को स्टोर करने के लिए काफ़ी सारे तरीके होते हैं। तो वो तरीके क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में? सबसे पहला तरीका होता है एरे। अब ये एरे क्या होता है ये सब मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं बस एक थोड़ा सा मोटा मोटा बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट्स होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स होता है, ये सब होता है, ये मेन होते हैं। तो ये सब बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब कोर्स करोगे। अभी शायद कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, बट बिलीव मी कि ये सब समझ में आ जाएगा। मोटा मोटा ये समझना है कि किसी भी उसमें कुछ भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें एक डेटा होता है, और डेटा को स्टोर करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है, उसको डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। और डेटा स्ट्रक्चर के लिए क्या, वो स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? या तो एरे होगा या ऑब्जेक्ट्स होगा, काफ़ी सारे तरीके होते हैं। तो ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया था मैंने कि जावास्क्रिप्ट बेसिकली होती क्या है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट होती क्या है। तो हम जावास्क्रिप्ट में अपने कोड को लिखते हैं, कोड को लिखेंगे। जैसे HTML को लिखने का एक अलग तरीका है, उसमें इस तरीके से लिखते हैं। CSS का एक अलग तरीका है, CSS में ऐसे लिखते हैं। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट का भी अपना एक अलग तरीका होगा, उस तरीके को हम सिंटैक्स बोलते हैं, रूल्स बोलते हैं बेसिकली। सिंटैक्स मतलब रूल्स ही हो गया कि क्या तरीका है, ग्रामर। कोई भी एक बेसिक में लैंग्वेज अगर है तो उसकी ग्रामर क्या है, ये हो गया। ठीक है। तो ये सब हम जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे। और एक चीज़ जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करने में, वैसे तो ये सब चीज़ें जब कोर्स लोगे तो वो बताएगा ही, ऑब्वियसली बताएंगे। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ लेना है कि कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर, देखो तुम्हें ये तो पता ही है ना कि कंप्यूटर क्या करता है। कंप्यूटर 0 और 1 समझता है, केवल 0 और 1 के अलावा कंप्यूटर और कुछ नहीं समझता है। लेकिन हम अपना कोड इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे। तो कैसे कंप्यूटर सीखेगा? कंप्यूटर में एक चीज़ होती है कंपाइलर। हम क्या करेंगे, अपना कोड लिख देंगे इंग्लिश में, और वो इंग्लिश कैसी होगी? जावास्क्रिप्ट की तरह होगी। ठीक है। फिर हम इस कोड को रन करेंगे। क्या करेंगे? रन। वो कैसे करते हैं रन, वो सबको कोर्स में आ जाएगा। वहाँ पे ये कंपाइलर आएगा और इस कोड को रन करने के बाद मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट कर देगा? मशीन कोड में। और ये मशीन कोड क्या होता है? यही होता है 0 और 1। तो सारा का सारा कोड तुम्हारा 0 1 में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है क्या नहीं होता वो सब नहीं जानना, बस ये जानना था कि हाँ कुछ कंपाइलर जैसी चीज़ होती है। जैसे कि तुमने अपना HTML का कोड लिखा था, उसको तुम कहाँ पर देखते हो? उसे तुम ब्राउज़र में देखते हो, ब्राउज़र में देखते हो ना। तो ब्राउज़र क्या है? एक तरीके का कंपाइलर है। वो क्या कर रहा होता है? वो HTML का कोड लेता है और 0 1 में कन्वर्ट कर देता है, और हमारी स्क्रीन पे एक ब्यूटीफुल सी क्या दिखती है? वेबसाइट दिख जाती है हमें। तो ये थी जावास्क्रिप्ट। समझ में आया? चीज़ें थोड़ी शायद क्लियर होंगी इस वीडियो से, बाकी हम कुछ समझ में नहीं आएगा तो बाद में डिस्कस करेंगे। ओके बाय। ठीक है।